नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, हम पहुंचे हैं अपनी पूरी टीम के साथ दुबई यूएई में, जहां पे हम उन सभी दर्शकों से मुलाकात कर रहे हैं जो हकीम साहब से जुड़ के ना सिर्फ सेहतमंद हुए हैं बल्कि उनके अंदर जीने की उम्मीद जागी है। जब हमें कोई रोग हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है, तो हम कहीं ना कहीं खुद पर भी भरोसा खो देते हैं कि क्या अब हम ठीक हो पाएंगे। हम इतना इलाज करा चुके हैं लेकिन कोई भी आराम नहीं मिल पा रहा है। तो हकीम सुलेमान खान साहब से जुड़ के उनका पूरा जीवन ही बदल गया। कैसे, ये आपको हम ज़रूर बताएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी आज दुबई में मैं जिस जगह बैठी हूँ वो डेरा है और यहाँ पे अल मैदान टावर है। यहाँ पे रहते हैं अब्दुल नवाज खान साहब। उनसे मिलने का हमें मौका मिला है, उनके घर हमने विज़िट किया है क्योंकि जानना था हमें उनकी सेहत का हाल और ये भी जानना था कि उनकी ज़िंदगी में जो एक बड़ा हादसा हुआ जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो हिम्मत हार गए थे और जीने की आस भी कहीं ना कहीं खो चुके थे, क्योंकि ये हादसा उनके साथ नहीं बल्कि उनके परिवार को भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा चुका था, क्योंकि उनकी ज़्यादा उम्र नहीं है, सिर्फ वो 34 साल के हैं। तो मिलकर स्वागत करूंगी बहुत बहुत अब्दुल नवाज खान साहब का और जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी कैसे बदल गई जब वो हकीम सुलेमान खान साहब से जुड़े और उनके जीवन में वो कौन सा हादसा हो गया था जिसकी वजह से उन्होंने जीने की आस छोड़ दी थी। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं सर का। बहुत बहुत स्वागत है। आदाब। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जी, अल्लाह का शुक्र है, अब मैं बहुत बेहतर फील करता हूँ क्योंकि लास्ट 6 मंथ वॉज टेरेबल फॉर मी। 6 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था और लाइफ बहुत टफ हो गई थी क्योंकि मैं, आप जो जानती हैं, मैं ऑपरेशंस में काम करता हूँ होटल में। तो मेरा बैठने का भी काम है और खड़े होके गेस्टों की क्वायरीज भी हैंडल करना पड़ती हैं। तो आई वॉज ब्रोकन माई लेफ्ट लेग, पैर टूट गया था। उसके बाद आई वॉज रेफर टू द डॉक्टर। उन्होंने 2 महीने मुझे बेड रेस्ट दिया और मेरे सर्जरी करके मेरा पैर ठीक कर दिया। उसके बाद आई वॉज फीलिंग लाइक 2 महीने बाद मैंने डॉक्टर को फिर से दिखाया तो पेन वॉज टू मच। हर दिन मेरे पैर में दर्द होता था। मैं जॉब पे जाता था, उधर भी दर्द होता था। इस कारण मैंने बहुत सी छुट्टियां भी ली ऑफिस से और वो इज लाइक मुझे कोई दवाई नहीं मिल रही थी जो मुझे सपोर्ट कर सके, मेरा पैर का दर्द जा सके जैसे कि। तो मैं कई डॉक्टर से मिला और पैर में दर्द शदीद था। काफ़ी फ्रेंड्स ने मुझे रेफ़र करा, इस डॉक्टर के पास जाओ, उस डॉक्टर के पास जाओ। मैंने अल्टीमेटली सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया पर पेन का रिलीफ कहीं नहीं मिल रहा था। मैंने बहुत सी दवाइयाँ भी, एलोपैथी की सारी दवाइयाँ भी मैंने ली पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 1 महीना निकल गया, वो दर्द जाने का नाम नहीं ले रहा था और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। या तो मुझे घर जाके अपने फैमिली के साथ, मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ तो अपनी फैमिली का सपोर्ट लेना होता, वहाँ पे जाके चेक कराना होता और डॉक्टर से दवाइयाँ लेने होती हैं, या तो मुझे यहाँ पे रुक के कुछ इलाज ढूंढना था। मैंने यही सोचा कि मैं चला जाऊँ, पर फिर भी मेरी मॉम ने कहा वेट करो। उनकी फ्रेंड ने एडवाइस किया था कि डॉक्टर हकीम जी के दवाई खाओ, बट आई डोंट, उनके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। पर उन्होंने कहने के बाद मैंने कहा ठीक है, 15 दिन की दवाई खा लेते हैं उनकी, उसके बाद देखते हैं। अगर नहीं काम चला, नहीं दर्द गया तो मुझे जाना पड़ेगा अपने मुल्क। एस केयर कैप्सूल मैंने मंगाए, मैंने खाए। 15 दिन खाने के बाद आई वाज लाइक दर्द तो ऑलमोस्ट कम हो गया है और उसके बाद मैंने कंटिन्यू कर दिए उनके दर्द खाना। मैं तो उनको जानता भी था, हकीम जी की दवाई कहता था, पर बाद में उसका जो मेरे ऊपर असर हुआ उस दवाई का, उसके बाद मैंने जाना कि कौन है हकीम जी। उसके बाद मैंने थोड़ी डिटेल्स चेक करी उनकी। उसके बाद पता चला हकीम सुलेमान खान है उनका नाम है। और उसके बाद उन्होंने, अब आज तक मैं उनकी दवाई खा रहा हूँ और पेन इज़ ऑलमोस्ट गॉन। ठीक है, तो क्या आप किसी पेन किलर का भी इस्तेमाल करते थे? बहुत सी पेन किलर मैं एलोपैथी की खाता था, मुझे डॉक्टर ने बताया था बहुत सी खाने के लिए, पर मैंने सारी छोड़ दी क्योंकि मैंने इतने टाइम खाया, कोई मेरे ऊपर कुछ उन्होंने सपोर्ट नहीं करा, मतलब काम नहीं कर रही थी कुछ। पर हकीम जी की दवाई खा के मुझे बेशक फ़ायदा हुआ है। ठीक है, आपने कहा कि आप यहाँ पे अकेले रहते हैं, तो आपकी फैमिली कहाँ पे रहती है? मेरी फैमिली इंडिया में रहती है। कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरी मदर हैं, 2 सिस्टर्स हैं। ठीक है, जब आपके इस इंसिडेंट के बारे में उनको पता चला तो देखिए आप ठीक तो हो गए थे लेकिन पेन आपका बरकरार था, पेन आपका ठीक नहीं हुआ था और काफ़ी बढ़ भी गया था।
आप पेन किलर का जैसे कि इस्तेमाल करने लगे थे, तो फैमिली भी बहुत परेशान रहती होगी। देखिए वो इंडिया में हैं और आप यहाँ पे हैं, और आपने ये भी सोच लिया था कि कहीं मुझे वापस तो नहीं जाना पड़ेगा। एक तरफ आपका जॉब का सेक्रीफाइस भी होना था। इट इफेक्ट माय जॉब आल्सो। तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन वाली सिचुएशन भी रही होगी। वो आप क्या सोचते थे उस वक्त कि अब कैसे होगा, क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा है और आपका जो प्रोफाइल है, जैसे कि आपने कहा कि आपको क्लाइंट्स को डील करना होता है, तो कैसा वो पूरा टाइम रहा था आपका? वो पूरा टाइम काफ़ी मुश्किल था। मुझे रोज़ाना ऑफिस जाना पड़ता था, और उसके बाद मैंने कई स्किप भी करे कई बार ऑफिसेस उनको बता के पेन है, बट इट वाज टू मच। मैनेजर वो सेइंग यार तुम इतना कैसे लीव ले सकते हो, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। या तो मुझे घर जाके प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करके एडमिट होना पड़ता, और इसकी क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर नहीं समझ पा रहे थे कि पेन किस वजह से आ रहा है, तो या तो मुझे दवाई खाना थी, तो मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। मेरी मदर ने उन्होंने दवाई भेजी, उन्होंने कहा खा के देखो, ट्रस्ट करो डॉक्टर पे, शायद काम कर जाए। तो ये इसने फ़र्क दिखाया जी। मन में कहीं ना कहीं इरिटेशन भी होने लगती है जब हम बहुत सारे ट्रीटमेंट फॉलो कर चुके होते हैं और हमें रिलीफ नहीं मिल पाता है, और तभी शायद आपने ये भी सोचा होगा कि चलिए अब अपने मुल्क चलते हैं और वहीं पे ही अब सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन जब आप हकीम साहब से जुड़े, आपकी मदर ने आपको हकीम साहब की एस केयर भिजवाई, तो आपने बहुत सारे सवाल तो यकीनन उनसे पूछे होंगे कि क्या दवाई है, क्योंकि यूनानी ट्रीटमेंट में जो यंगस्टर्स हैं वो जल्दी से आते नहीं हैं, क्योंकि हमारी जो दादी होती हैं, मम्मी होती हैं और उनकी जो फ्रेंड्स होती हैं, वो घरेलू नुस्खे और यूनानी ट्रीटमेंट पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। बहुत मुश्किल था ट्रस्ट करना यूनानी मेडिसिन पे, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं, एलोपैथी पे मैं यकीन रखता था। उसकी दवाई मैं खाता था, जो भी वो होता है, बीमार होते हैं तो दवाई खाते हैं। और मैंने काफ़ी दवाई भी खा रखी थी, पेन किलर मैंने बहुत से खाए थे, पर किसी का कुछ वो काम नहीं हो रहा था, कुछ दर्द नहीं जा रहा था मेरा, इसलिए वॉज वेरी हार्ड। और उसके बाद मम्मी ने कहा खा के देखो, बेटर है, अगर घर आना है तो आ जाओ, पर एटलीस्ट खा के देखो, शायद कोई फ़र्क आए। तो मैं ये भी सोच रहा था कि कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा, बट साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं था। मेरी माँ की बात बिल्कुल सही थी, हकीम जी की दवाई में कुछ तो बात है जी। तो आपके जो फैमिली फ्रेंड्स हैं और जो आपके साथ काम करते हैं, तो अगर किसी को इस तरीके की दर्द की कोई परेशानी होती है, तो क्या आप उनको भी हकीम साहब की दवाई सजेस्ट करते हैं? तो मैं बिल्कुल हकीम साहब की तो एस केयर के तो बिल्कुल मैं अच्छा उनका फीडबैक दूंगा, क्योंकि उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। तो मेरे दोस्तों की भी कुछ भी दर्द की प्रॉब्लम है तो इट्स अ गुड मेडिसिन मैम। बिल्कुल। तो एस केयर आपने कब तक खाई वैसे? एस केयर मैंने खाई थी टोटल 1 महीने तो खाई थी, 15 दिन बाद मुझे असर दिखाना शुरू कर दिया था, तो मैंने कंटिन्यू करी, 1 महीने खाई, और अभी मेरे पैर में कुछ तकलीफ नहीं है। ठीक है, यानी कि आपको 15 दिन के अंदर रिलीफ मिला 15 दिन में। ठीक है, तो अभी तक कंटिन्यू है आपकी? अभी तक 1 महीने खाई थी, अभी भी कंटिन्यू है। तो कितना % हम आराम माने, किन चीज़ों में आसानी हो गई? जैसे आपका स्टैंडिंग का काम है, ज़्यादातर स्टैंडिंग का काम होता था, उसके बाद जब चलता था तो पेन होता था, वो पेन बिल्कुल गया है। मौसम चेंज होता था तब भी पेन होता था। क्या बर्दाश्त नहीं कर पाते थे? बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, हाँ, चला नहीं जाता था, बैठना पड़ता था इन दी एंड, और बहुत बुरी हालत थी। उसके बाद अभी तो पेन मेरा ऑलमोस्ट 80% चला गया है, 20% वो दवाई खा रहा हूँ तो चला जाएगा इंशाल्लाह। 3 मंथ्स में 80% आपको आराम मिल गया है, तो ये मन में यकीन है कि 100% रिजल्ट मुझे बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो यूनानी ट्रीटमेंट पे अब आपको कितना भरोसा हो गया है? बिल्कुल, वैसे तो साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसके, ये बात इसकी बहुत अच्छी है। उसके बाद आप खा सकते हैं, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है कि, और डॉक्टर पे मेरा, हकीम जी पे मेरा बहुत विश्वास है, वो मुझे गलत चीज़ नहीं देंगे। एस केयर तो बहुत अच्छी दवाई है, अगर किसी को भी पेन हो, कहीं पे भी हो आपकी बॉडी में पेन, आप एस केयर खाएंगे, आपको फ़र्क मिलेगा। ठीक है, तो जो यंगस्टर्स आपको सुन रहे हैं, क्योंकि देखिए अब तो बीमारी की कोई उम्र नहीं रही है, अब तो बीमारी किसी को भी कभी भी हो जाती है। हम बहुत कम एज के लोगों को भी देखते हैं कि दर्द की परेशानी रहती है, और किसी का स्टैंडिंग का काम होता है, किसी का सिटिंग का काम होता है, तो वो कहीं ना कहीं पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं। यूनानी ट्रीटमेंट की तरफ बहुत देर में आते हैं जब उन्हें कोई ऑप्शन नहीं दिखता है। तो आप उन लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे इस इंटरव्यू के ज़रिए, क्योंकि आप ही के ज़रिए लोग ये जानेंगे कि वाकई में वो भी ठीक हो सकते हैं, वो भी बेहतर हो सकते हैं। आप एक मिसाल उनके लिए, एक एग्जाम्पल सेट आज करने वाले हैं।
मेरा तो एक्सेप्शन था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ तब मुझे दर्द का एहसास हुआ, तो कितना दर्द होता है कितना दर्द नहीं होता है, और उससे फ़ायदा भी मिला। लोग होते हैं जो बैठ के काम करते हैं, आपको पता ही है बैठ के काम करने में, बहुत से कलीग्स मेरे हैं उनके पीठ में दर्द होता है, तो ज़्यादातर बैठ के काम नहीं कर सकते, खड़े हो जाते हैं, उसके बाद वॉक स्टार्ट कर देंगे, कहते हैं पीठ में दर्द हो रहा है। इसके लिए भी मैंने अपने दोस्तों को अभी भी देता हूँ और आगे भी दूंगा, हकीम जी की एस-केयर दवाई वो खाएं, उससे फ़ायदा होगा। ठीक है। आपकी जो मदर है वो भी हकीम साहब से जुड़ी हुई हैं? हकीम साहब से जुड़ी हुई नहीं थी, उनको भी किसी ने एडवाइस किया था कि हकीम साहब की दवाई खाओ, उसके बाद उन्होंने दवाई खाना शुरू करी, उनके ऊपर फ़र्क पड़ा, तो ऑफ कोर्स उन्होंने मुझे एडवाइस करा कि खाओ। अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जैसा कि आपका जो पेन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था जब आपका एक्सीडेंट हो गया था, तो आपके मन में बहुत सारे ख्याल भी चले होंगे कि अब कैसे मैं इस दर्द से निजात पाऊँगा या फिर मुझे कब रिलीफ मिलेगा। तो वो टाइम तो मैंने आपसे पूछा ही, लेकिन मन में कैसे कैसे ख्याल आते थे आपके? मेरे ख्याल ऐसे आते थे कि मुझे तो पहले कल का तो पता नहीं था, सोचता था इतना दर्द हुआ तो मैं आज ही मर जाऊंगा। तो घर जाने का भी मेरे दिन ख्याल आया कि मैं घर चला जाऊं, क्योंकि इस पेन में तो दुबई में रह के मैं काम नहीं कर सकता, और मेरी स्ट्रेस बढ़ गया था जॉब पे भी, और डेली रूटीन पे स्ट्रेस बढ़ गया था, क्योंकि मुझे डेली रूटीन में मुझे ड्राइव भी करना है और बहुत से काम करना होते थे जो आप दिन में काम करते हैं, तो उस पे सारे पे फ़र्क पड़ गया था। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं बेटर है घर चला जाऊं, और उसके लिए मुझे अपनी जॉब भी सेक्रीफाइस करना पड़ती। तो यही बातें हैं जिस वजह से मैंने इस दवाई की तरफ चला, मैंने मम्मी की बात मानी और ये इसने मुझे फ़ायदा दिया। ठीक है। आप जॉब कब से कर रहे हैं वैसे? जॉब मैं 2016 से कर रहा हूँ। ठीक है, दुबई में? दुबई में। ओके। तो अभी आप अनमैरिड भी हैं? जी। ठीक है। तो आने वाली जो लाइफ है आपकी, और आप जॉब भी कर रहे हैं, आपने ये भी सोच लिया था कि मैं जॉब छोड़ दूंगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तो कैसे आपने चीज़ों को मैनेज किया? कैसे खुद को उस डिप्रेशन से निकालने की आपने कोशिश की? क्या आप किसी से बात शेयर करते थे या फिर आपने क्या सोचा? मैं सारी बात शेयर करता था अपने पेरेंट्स से, और उनको सब कुछ पता था कि कितनी लाइफ, ये दर्द मेरे ऊपर कितना इफेक्ट कर रहा है मेरी ज़िंदगी के ऊपर, क्योंकि बिना जॉब के इट्स वेरी हार्ड टू स्टे इन इंडिया एंड ऑल, और उसके बाद कुछ दिख नहीं रहा था मुझे क्या करना है आगे। तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था हकीम जी की दवाई खाने के बाद, तो वो भी चला गया। इसने दवाई ने बिल्कुल बहुत अच्छा असर किया है मेरे ऊपर। ठीक है। तो आप घर पे सपोर्ट भी करते, जैसे कि आप दुबई में जॉब कर रहे हैं 2016? बिल्कुल मैं सपोर्ट करता हूँ। मैं एक लौता लड़का हूँ अपने पेरेंट्स का, तो मैं घर पे बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। मेरी 2 बहनें भी हैं, उनको भी सपोर्ट करता हूँ, जो कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इस एक्सीडेंट के बाद लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल हो गई थी इस वजह से, क्योंकि मैं ऑप्शन नहीं बन रहा था कि कैसे सपोर्ट करूँगा। घर पे भी चला जाऊँगा तो ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ेगी बिना सपोर्ट के। तो पर हकीम जी जब से मेरी लाइफ में आए हैं, उन्होंने मेरी लाइफ चेंज कर दी, मेरी सारी तकलीफ़ें बॉडी की दूर हो गई, और मैं बहुत शुक्रिया करूँगा हकीम जी का, वो मेरी लाइफ में इतनी अच्छी मेडिसिन लेके आए। ठीक है। हकीम साहब से आप जुड़ गए हैं, आप हमारे परिवार का तो हिस्सा बन ही गए हैं, और जैसा कि आपने हकीम साहब की मेडिसिन पे भरोसा जताया और आप ठीक भी हो गए हैं, तो कुछ कहेंगे उनके लिए? उन्होंने आपकी ज़िंदगी बदल दी, आपको उस पेन से राहत दे दी, जिसके लिए आप अपनी जॉब छोड़ने तक तैयार हो गए थे, जबकि हमें पता होता है कि हम ही अपने घर का पिलर हैं और हमें अपनी बहनों की भी शादी करनी है। ये दर्द ऐसे ही रहा तो आगे कैसे सरवाइव कर पाऊंगा, कैसे अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाऊंगा? मैं बस उनका शुक्रिया करना चाहूँगा, हकीम सुलेमान खान का। उन्होंने मेरी बहुत सपोर्ट किया। उनकी मेडिसिन, उनके हाथ में जो शिफा है किसी के हाथ में नहीं है। तो मैं बस उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और मैं अपने जानने वाले दोस्तों को और सबको रेकमेंड करता हूँ उनकी दवाई। आपकी बॉडी में कोई भी पेन हो तो आप वो दवाई खाइए, और वो बिल्कुल आपको शिफा अता करेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त हमें दिया, और बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आपने हकीम साहब की दवाई इस्तेमाल की और आपको इतना आराम मिल गया है। तो हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी दुआएं, आप ऐसे ही फिट रहें, फाइन रहें। शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू। तो दर्शकों देखिए, आपने अभी सुना सरकों के किस तरीके से उनको आराम मिला है हकीम साहब की मेडिसिन का इस्तेमाल करके। उनको पैरों में तकलीफ़ थी, पहले उनका एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद
उन्हें दर्द उसी पैर में हो गया जहां उनका एक्सीडेंट हुआ था, जहां पे डॉक्टर्स ने ऑपरेशन किया था। फिर वो हकीम साहब से जुड़े, एस-केयर का उन्होंने इस्तेमाल किया और आपने खुद देखा कि अब वो कितने बेहतर हो गए हैं, सेहतमंद हो गए हैं। यही बात मैं आपको भी बताना चाहूँगी। जब आप लोग यूनानी ट्रीटमेंट से जुड़ते हैं तो आपको सब्र रखना होता है, संयम रखना होता है। तो एक बार फिर से मैं आपको मिलवाऊंगी उन दर्शकों के साथ जिन्होंने ना उम्मीदी तो रखी थी कि मैं ठीक कभी नहीं हो पाऊंगा, लेकिन एक उम्मीद जागी जब उन्होंने हकीम साहब की दवाइयों का इस्तेमाल किया, नुस्खे उन्होंने अपनाए और विश्वास रखा कि हाँ, मैं ठीक हो सकता हूँ या ठीक हो सकती हूँ। तो आप भी ऐसे ही अपना ख्याल रख सकते हैं। अगला नंबर आपके घर का भी हो सकता है। हम आएंगे आपके घर आपका इंटरव्यू लेने, चाहे आप कहीं पे भी क्यों ना रहते हों। आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।